आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आत्मा चैनल आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेके आया है, दिल से दिल तक। दिल से दिल तक क्या है, इसके क्या फायदे हैं, आपको हमारे इस वीडियो में पता चल जाएगा। इससे पहले हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर कुंवर रंजन सर का। दोस्तों, ये कार्यक्रम का नाम हमने दिल से दिल तक रखा है। इसका मुख्य ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी अवेलेबल हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा जो मुख्य रूप से प्रोग्राम होने वाला है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। और जब भी हम अपने जीवन में या कहीं भी समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वह परिवर्तन दिल के बगैर नहीं होता। जब तक हम किसी विचार को अपने दिल में लेकर नहीं जाते, दिल का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक वह कार्य सफल नहीं होता है। और यह कार्यक्रम एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो बिल्कुल हमारे दिल की भावना है। और जब तक आप इसको दिल से महसूस नहीं करेंगे, दिल से समझेंगे नहीं, तब तक ये जो हमारी मुहिम है, ये जो हमारा अभियान है, ये जो हमारा लक्ष्य है, वो पूरा नहीं होने वाला। दोस्तों, मैं आपको बताऊं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कार्यक्रम है क्या और आपको इसमें क्यों जुड़ना चाहिए। इस क्या और क्यों का मैं जवाब दूंगा इस पहले वीडियो में, क्योंकि ये पहला वीडियो है। और साथ साथ अपील भी करूंगा कि एक बार अपने दिल का दरवाजा खोलिए और मैं जैसे दिल से अपने दिल की बात आप तक लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज आप भी हमारी बातों को दिल से सुने और इसका एक जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं वादा नहीं, दावे से कहता हूं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी सफलता हम हासिल करेंगे। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि आज जो हालात बने हैं देश में, दुनिया में, और खासकर कोरोना काल के बाद जिस तरह से लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, कहीं ना कहीं लोगों में आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण पूरे विश्व में एक शून्यता और एक निराशाजनक माहौल है। ऐसे माहौल में आवश्यक है कि हम उन चीजों को जो हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं, समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, देश से जुड़ी हुई चीजें हैं, मानवता से जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पर हम बात करें, दिल से बात करें और आपस में बात करें। क्योंकि जब भी हम कोई बात दिल से नहीं करते तो आपस की बात नहीं होती है। जब दिमाग से बात करते हैं, जब लॉजिकल बात करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हैं और उस ज्ञान की कमी कम से कम आज के दौर में नहीं है कहीं पर। तो इस उद्देश्य को लेकर मुख्य रूप से, और एक आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान 149 देशों के वर्ल्ड लिस्ट में हैप्पीनेस के मामले में 136वें स्थान पर पहुंच गया है। हैरान होंगे आप ये जानकर कि हमें तो लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। आज 149 देश में 136वें नंबर पे हिंदुस्तान पहुंच चुका है। वो हिंदुस्तान जो बुद्ध महावीर की धरती है, जहां पर प्रेम, अहिंसा, शांति, सद्भावना, करुणा, दया, और जब भी आप किसी महापुरुषों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती है भारत, सभी जगह आनंद की महत्ता दी गई है, हैप्पीनेस की महत्ता दी गई है, खुशियों को महत्वपूर्ण माना गया है पूरे जीवन में। लेकिन आज उस लेवल पे हम बहुत डाउन हो रहे हैं। ये दो उद्देश्यों को लेकर कि पूरे विश्व में जो एक निराशा है, एक सकारात्मक अभियान, क्योंकि जो सकारात्मकता है, सकारात्मक विचार है, वो हमारे दिल में, वो भावना कहीं ना कहीं जो सद्भावना पैदा होती है, हमारे दिल में ही पैदा होती है। और जब तक आप उसको दिल से नहीं महसूस करेंगे, दिल से दिल तक जब हम उन भावों को, भावनाओं को, उन संवेदनाओं को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो रिजल्ट नहीं आने वाला। और जैसे मैंने कहा कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर कहता हूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, अपने इस समाज में, इस देश में एक ऐसा माहौल लाएं जिसमें सबकी उन्नति हो, परिवार से शुरुआत हो, व्यक्ति से शुरुआत हो। इसलिए इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को हमने साथ में जोड़ना है, आपको साथ में जोड़ना है। और दोस्त, आप हैरान होंगे, जो हमने ये लक्ष्य रखा है, 10 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य हमने रखा है, जिसमें आत्मा चैनल की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।
पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे घरों में आत्मा चैनल देखा जाता है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, आत्मा ऐप के माध्यम से और विदेशों में अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के 80 देशों में लोग बैठे हैं जो आत्मा चैनल को देखते हैं। तो हमने एक लक्ष्य रखा है कि 10 करोड़ लोगों तक हम अपने दिल की बात लेकर आ रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि अपने दिल से मेरी भावनाओं को समझें। उस 10 करोड़ परिवार से जुड़कर उनके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में हम चेंज लेकर आने वाले हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और वो अकेला मैं नहीं करने वाला, आपको भी सारा कुछ पता है। बस हम सिर्फ कुछ समझाने, कुछ सिखाने नहीं आया आपको, बस आपको जगाने आए हैं। एक बार अगर हम सारे जगेंगे और एक बड़े लक्ष्य के लिए, जो हमने लक्ष्य रखा है मानव कल्याण, विश्व शांति, इस अभियान का मुख्य लक्ष्य मानव कल्याण और विश्व शांति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमने बताया कि हैप्पीनेस के लिस्ट में आज भारत 136वें स्थान पर है। हम कैसे उसको पहले स्थान पर लेकर आए। जो हमारा भारत कभी विश्व गुरु था, जो हमारा भारत पूरी दुनिया को बौद्धिक मार्गदर्शन करता था, उस भारत के लोग दुखी हों और दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोग हों, इससे ज्यादा निराशाजनक कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन कहते हैं अंधेरे से ही रोशनी की तलाश शुरू होती है और निराशा से ही एक उम्मीद भी छुपी होती है। कहते हैं कब तक शिकायत करें, बहुत अंधेरा है, अच्छा है एक दिया जलाएं। और वो दिया हमने आत्मा चैनल के माध्यम से जलाया है। इसमें निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने अपने घरों में, अपने अपने दिलों में एक दिया जलाएं और उस दिया के माध्यम से एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ शांति, चारों तरफ आनंद, ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक सपना, बहुत बड़ा स्वप्न लेकर हम आपके पास आए हैं, जिसको साकार करने की क्षमता सिर्फ दिल में है। क्योंकि दिमागी तौर पे तो आज सभी लोग एक से बढ़कर ज्यादा एजुकेशन है। अगर पिछले दौर की बात करें, जब देश में, दुनिया में अशिक्षा थी, आज शिक्षित हैं लोग, आज बहुत हायर एजुकेशन, एक से एक बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी से लोग पढ़कर आ रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि उसके बाद भी लोगों के जो स्ट्रेस का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक सकारात्मक माहौल कैसे बने, उस सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए ये हम दिल से दिल तक कार्यक्रम आपके दिल के लिए लेकर आए हैं। इसमें आप सारे सहयोग करें। जी सर, आपने जैसा बताया कि हमारा भारत देश खुशी के मामले में 136वें नंबर पर आता है, तो इसका आप मुख्य कारण किसे समझते हैं और आप हमारे दर्शकों के जीवन में बदलाव कैसे लेकर आ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ऐसा क्या हुआ कि आज भारत हैप्पीनेस के मामले में 136वें स्थान पर है। ये समस्याएं करीब करीब पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में पिछले वर्षों में निराशा बढ़ी है। इसमें कहीं ना कहीं जो एक भागदौड़ की जिंदगी, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ये एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इसकी। और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने IQ लेवल तो बहुत बढ़ाया। सारा का सारा जो फोकस होता है हमारे लॉजिकल माइंड पर होता है। कभी भी हमने इमोशन का ध्यान ही नहीं रखा। आज समस्याएं क्या है? आज हैप्पीनेस, जिस खुशियों की बात करते हैं, खुशियां शुरू से कहां से होती है? हमने जो इस कार्यक्रम का नाम रखा है, दिल से, हृदय से, आत्मा से। जब तक हमारा आत्मा प्रसन्न नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में खुशियां, सारे इमोशंस हमारे दिल में हैं, हमने कभी दिल का सुना ही नहीं। सारी की सारी भागदौड़, सारा का सारा जो रेस है आज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, सक्सेस के जो मायने हैं वो सारे सिर्फ IQ पे आकर टिक गया। लेकिन वर्षों पहले एक बहुत बड़े रिसर्चर ने एक बुक लिखा, इमोशनल इंटेलिजेंस, और पूरी दुनिया में उसका तहलका भी मचा और लोगों को उसका लाभ भी मिला। लेकिन जन जन तक जो उनके विचार थे, जो उन्होंने सिस्टम बनाया, वो लोगों तक नहीं पहुंचा। और आज पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है कि हम इमोशन को, अपने इमोशन को ध्यान में रखकर कि हमने इमोशन को कैसे मैनेज करना है। जो हमारा दिमाग है वो लॉजिक को तो समझता है, लॉजिकली वो अपने हिसाब से काम भी कर देता है। लेकिन जब तक हम अपने दिल की नहीं सुनेंगे, आज सारी समस्याओं की जड़, चाहे पारिवारिक समस्याएं हैं, समाज में समस्याएं हैं, देश में समस्याएं हैं, सामुदायिक आपस में टकराव है, ये सारा कुछ हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे।
और हद तो तब हो जाती है कि हम भावनाओं को समझना क्या है, हम एक दूसरे की भावना को भड़काने पे लगे हुए। इसका परिणाम क्या है? आज चारों ओर एक निराशा का वातावरण बना है। तो जब भी दुनिया में चमत्कार हुआ है, जब भी दिल और दिमाग, हम नहीं कहते दिमाग की जरूरत नहीं है, लॉजिकल माइंड की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने मैथमेटिक्स पढ़ना है, हमने साइंस रिसर्च करने हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, बिल्कुल लॉजिकल माइंड की जरूरत है। हमने बड़े बड़े अभी अब तो हमारी जो कार्यक्रम है वो अंतरिक्ष में सारे शुरू हो चुके हैं। इन सारी चीजों के लिए, सारी डेवलपमेंट के लिए लॉजिकल माइंड का, हमारे IQ की जरूरत है। लेकिन अगर वो दिल से, अगर वो मानव ही नहीं रहा, अगर वो इंसान ही नहीं रहा, हमारे अंदर मानव की सबसे बड़ी चीजें जो है वो हमारी मानवता है, हमारी इंसानियत है, हमारी भावनाएं हैं। उन भावनाओं पर कैसे ध्यान देकर, उस भावनाओं को सिर्फ ध्यान नहीं देकर बल्कि प्रमुखता से जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आने वाला। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके परिवार की बात करूंगा, मैं आपके बच्चों की बात करूंगा, मैं अपने इस समाज की बात करूंगा और हम सबने मिलकर हर समस्या का समाधान करना है। इस कार्यक्रम में क्या क्या होना है, नलनी अभी पूछ रही थी, मैं आपको बताऊंगा। पेरेंटिंग पे हम आपके साथ बात करेंगे। माता पिता की समस्याएं अपनी हैं। माँ बाप कहते हैं बच्चे हमारी नहीं सुनते, और बच्चे कहते हैं माँ बाप हमें समझते ही नहीं। समस्या दोनों ओर है। इसी मंच पर, इसी दिल से दिल तक कार्यक्रम में हम बच्चों को लेकर आएंगे। स्कूल कॉलेज के बच्चे हमारे साथ बैठेंगे, अपने दिल की बात करेंगे। आज किसी की कोई सुनने वाला नहीं है, ये सबका सुनने वाला मंच, ये प्लेटफॉर्म बनने वाला है दिल से दिल तक। वाइफ हस्बैंड की समस्याएं हैं। पत्नियां कहती है पति हमें नहीं समझते, पति कहता है पत्नी हमें नहीं समझते। बुजुर्गों के हालात अगर समझे तो उनका कोई सुनने वाला नहीं। आज हिंदुस्तान, जिसको कहते हैं कि पूरी दुनिया को, जिन्होंने परिवार वर्ष मनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अभी परिवार का महत्व समझा है कि फैमिली क्या होता है, और उस परिवार की उत्पत्ति मैं समझता हूं कि उसका पालन पोषण किसी देश में दुनिया को दी है तो वो भारत है, जिन्होंने परिवार की कल्पना दी। आज परिवार बिखर रहा है। आज संयुक्त परिवार की तो बात छोड़िए, आज एकल परिवार में भी पति पत्नी में कितने ज्यादा, कभी हमने सुना नहीं था ये तलाक जैसी समस्याएं, कभी सुना नहीं था जो आजकल हो रहा है, लिव एंड रिलेशनशिप, बाकी सारी चीजें समाज में किस तरफ समाज जा रहा है, एक विकृति की तरफ जा रही है। भारत जो संस्कृति का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का अनमोल हमारा भारत, हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, पुण्य भूमि, जहां देवी देवताओं ने साक्षात अवतार लेकर हमारा मार्गदर्शन किया, वह देश अनाथ कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति आज अपने आप को अकेला समझ रहा है। अब परिवार से जोड़े, समाज में देखिए, हर समाज को एक दूसरे से कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है। ये देश का माहौल कैसा बन गया? इस माहौल को बदलने के लिए, उस परिवार में सुख, शांति और खुशियां लाने के लिए, और जैसा मैं इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रखा हूं, जीवन के 7 रंग, चूंकि ये टाइम पूरा हो जाएगा, मैं सिर्फ यही इस बात को कंप्लीट करूं, बाकी अगले एपिसोड में बात होती रहेगी। बहुत सारी बातें करनी है, तो उसका मैं बताऊं कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस एंड हैप्पीनेस एंड फन, ये 7 के 7 रंग आपके जीवन में डालने का संकल्प लेकर आए हैं। बशर्ते शर्त एक है, आप अपने दिल को खोलकर हमारे भावों को समझें, क्योंकि ये पूरी तरह भावनाओं का मसला है। ये सारा का सारा आने वाले एपिसोड में मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे 30 एपिसोड देखें। 31वें एपिसोड के लिए मैं विनती नहीं करने वाला। लगेगा कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है, आपको लगेगा कि आपकी भावनाएं आपके द्वारा निर्धारित हो रही है, आपके द्वारा उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो आप आगे हमारे साथ बने रहोगे और आप खुद बने रहोगे, क्योंकि मैं आपके परिवार की फिक्र करने आया हूं, आपके बच्चों की फिक्र करने आया हूं। हम आपके साथ मिलकर अपने समाज को बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं। दुनिया आज से खूबसूरत कभी पहले नहीं थी, ये बात मैं दावे से कहता हूं। अलग अलग युगों की बात होती है, सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, लेकिन आज का जो युग है, आप देखिए कितनी सारी सुविधाएं हमारे लिए अवेलेबल है, जो जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज वो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इस सबके बावजूद भी जो जीवन का आखिरी लक्ष्य है, हैप्पीनेस, हर काम का अगर आखिरी गोल आप समझेंगे तो हैप्पीनेस है, जो आज हमारे जिंदगी में नहीं दिख रहा। उस हैप्पीनेस को लाने के लिए सारा हमारा प्रयास होगा,
और इस जिंदगी को और कैसे खूबसूरत बनाना है, इस दुनिया को और कैसे खूबसूरत बनाना है। जो आप क्यों की बात कर रहे थे, ये वही क्यों है कि हम इस दुनिया को जो आज है इसको कैसे और बेहतरीन बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाना है। ये काम कुंवर रंजन ने अकेले नहीं करना, हम सब ने करना है। भारत के 130 करोड़ लोग और दुनिया के 800 करोड़ लोग, 8 अरब लोग इस मुहिम से जुड़े और ये जो कार्यक्रम है वो 8 अरब लोगों के लिए है। 10 करोड़ परिवार तक मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम पहुंचेंगे और इसके लिए 1.25 लाख शांति दूत की आवश्यकता है, जो हम आपके साथ मिलकर पूरा करेंगे। क्योंकि लोग समाज में नफरत फैलाने के लिए आतंकवादी बनकर, जान हथेली पर लेकर, जान की बाजी लगाकर समाज में नफरत फैलाते हैं। तो क्या हम प्रेम, शांति और खुशियों, हैप्पीनेस का संकल्प लेकर क्या दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकते? जरूर लेकर आएंगे। तो एक महान लक्ष्य, महान उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम नन्ही जी हमने शुरू किया है। जैसा कि हमें कुंवर सर ने बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से दिल से दिल तक कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, इसका आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और आप एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहते हैं, तो आपको ये कार्यक्रम ज़रूर देखना चाहिए। ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, जैसा कि हमें कुंवर सर ने बताया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ जा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आगे के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।